नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। किसानों की हमदर्द बनी कांग्रेस। राहुल गांधी आज दिल्ली में किसान नेताओं से करेंगे मुलाकात। आज से संसद का बजट सत्र, 6 विधेयक सूचीबद्ध, सरकार के खिलाफ विपक्ष लामबंद। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज, सरकार के खिलाफ घेराबंदी को लेकर होगी चर्चा। बांसुरी स्वराज की सांसदी पर सवाल, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे सोमनाथ भारती, आज होगी सुनवाई। महाराष्ट्र में आज से शुरू होगी ओबीसी जन आक्रोश यात्रा, लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे करेंगे नेतृत्व। राजौरी में सेना के शिविर पर गोलीबारी, एक देशद्रोही ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी में 2 बसों की भीषण टक्कर, रामपुर में बड़ा सड़क हादसा, 3 यात्रियों की गई जान, 50 घायल। अब आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी, मोदी सरकार ने पलटा 58 साल पुराना आदेश। नूह में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा, 5000 जवान करेंगे निगरानी। ब्रजमंडल यात्रा से पहले मोबाइल फोन इंटरनेट बंद, बिट्टू बजरंगी की एंट्री बैन। काशी में बाबा विश्वनाथ के आंगन में लगी भक्तों की कतार, सावन के पहले सोमवार पर शिव रूप में हुआ श्रृंगार। मियामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर महिला पर चाकू से हमला, आरोपी ने रेलिंग पर भी फेंकने की कोशिश की। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव से हटे बाइडेन, कहा देश और पार्टी के हित में लिया फैसला। अमेरिका के बदले सुर, अब कहा रूस के साथ अपने रिश्ते को भारत जोड़ने वाला नहीं, पीएम मोदी का अपना तरीका। अमेरिका में नहीं थम रही गोलीबारी की घटनाएं, अब सभा में फायरिंग से 3 लोगों की गई जान, 6 लोग घायल। बसों के 62 यात्रियों की तलाश में जुटी एनडीआरएफ, अब तक 19 पार्थिव शरीर मिले, नेपाल ने किया था आग्रह। बजट 2024 से पहले आज पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण, भावी एजेंडे की मिलेगी झलक। शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स 500 अंक फिसला, निफ्टी 24,400 से नीचे। कम बिजली खपत वाले उत्पाद सीधे जनता को बेचेगी सरकार, पूरे देश में दुकानों को नेटवर्क बनाने की योजना। IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में पेश किए कई बड़े बदलाव, बिल मिलने के 3 घंटे में होगा अब सेटलमेंट। यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज कई गाड़ियां होंगी रद्द, कई ट्रेनों को बदला गया रूट। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद से राजनीति सियासत तेज हो गई है। राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी दल तैयारियों में लगे हुए हैं। उसके बाद ही राज्य में निकाय चुनावों को लेकर भी तैयारी तेज है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से महायुति को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद से अजीत पवार और बीजेपी के बीच बढ़ती दूरी की अटकलें लगाई जा रही है। ऐसे में अजीत पवार ने स्थानीय चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे महायुति के भविष्य को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एनसीपी नेता अजीत पवार ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में एनसीपी के खराब प्रदर्शन के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से पाला बदलने की खबरों के बीच ये ऐलान किया गया है। अजीत पवार आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी राजनीतिक ताकत साबित करने की चुनौती का सामना कर रहे हैं, जिसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई हैं कि महायुति में कुछ भी ठीक नहीं है। अजीत पवार ने अब बीजेपी से अलग राह पकड़ ली है। अजीत गुट की एनसीपी और बीजेपी के बीच दरार आ गई है, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि अब अजीत गुट की एनसीपी विधानसभा चुनाव भी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। ये बीजेपी समेत महायुति के लिए विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। हालांकि अजीत पवार ने बताया कि वो विधानसभा चुनाव महायुति के साथ ही लड़ेंगे।
इन दिनों बीजेपी अपने दिए आदेशों को लेकर लगातार सवालों के घेरे में है। जहां बीजेपी शासित राज्य यूपी में दुकानों पर नाम लगाने का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो वहीं अब केंद्र में बीजेपी सरकार के द्वारा 1966 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे बैन को हटा दिया है। बता दें कि 1966 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने ये बैन लगाया था और 58 साल बाद केंद्र सरकार ने इसे रद्द कर दिया है, जिस पर विपक्ष ने नाराजगी जताई है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, पीएम मोदी और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है। 58 साल का प्रतिबंध हटाया गया है। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। इसी के साथ रमेश ने कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का 9 जुलाई को जारी कार्यालय के मेमोरेंडम को भी शेयर किया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने से संबंधित जानकारी दी गई है। रमेश ने 1966 के आदेश की फोटो भी शेयर की है। रमेश ने लिखा, फरवरी 1948 में गांधी जी की जान जाने के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और ये सही निर्णय भी था। तो वहीं केंद्र के फैसले पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि मुझे ये आरएसएस बीजेपी की जुगलबंदी लगती है। कुछ दिन पहले जो मोहन भागवत ने टिप्पणी की, उसको लेकर उनकी नाराजगी को खत्म करने के लिए आज भाजपा सरकार इस प्रकार का निर्णय ले रही है। आज यूपीएससी एनटीए की दुर्दशा इसीलिए है क्योंकि आरएसएस के लोग सरकार के हर वर्ग में घुस रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी जनता की आवाज बन चुके हैं, जिसकी वानगी पिछले दिनों देखने को भी मिली। अब देश में पत्रकारिता पर बढ़ते सरकारी दबाव और इसकी स्वतंत्रता को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। गिल्ड ने प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर राहुल गांधी से समर्थन मांगा है। गिल्ड ने मांग की है कि राहुल प्रेस स्वतंत्रता के मुद्दे को संसद में उठाएं। बता दें कि एडिटर्स गिल्ड देश के तमाम संपादकों की शीर्ष संस्था होती है। इस संस्था ने देश में पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति और इसकी आजादी को लेकर चिंता जाहिर की है। गिल्ड ने चिट्ठी में लिखा है कि हाल के वर्षों में पत्रकारिता की बुनियादी स्वतंत्रता को कई सरकारी विधायी उपायों के कारण खतरों का सामना करना पड़ा है। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन स्पेस, ब्रॉडकास्ट, प्रिंट और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कई विधायी कदम उठाए गए हैं। इनमें से कुछ को पहले ही संसद में पारित कर दिया गया है, जबकि अन्य विधेयकों के रूप में पेश किए गए हैं। इसके साथ ही लेटर में ऑनलाइन स्पेस, प्रसारण क्षेत्र, दूरसंचार और प्रिंट मीडिया को प्रभावित करने वाले हालिया कानूनों का भी हवाला दिया गया है। लेटर के अंत में लिखा गया है कि एडिटर्स गिल्ड का अनुरोध है कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों को आप संसद में उठाएं और उन संशोधनों का समर्थन करें जो प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार की रक्षा सुनिश्चित कर सके। मर्जिया पटेल मैडम ने जो हमको मेमोरेंडम दिया है, उसका कानूनी तौर पे हम लोग जो इस पर एक्शन लेने वाली एजेंसी है, वो एजेंसी की तरफ हमारा का मेमोरेंडम प्रॉपर चैनल भेजा जाएगा, ताकि उसके ऊपर जो इन्होंने डिमांड की है उसके ऊपर कोई एक्शन हो जाए। कोल्हापुर में विशालगढ़ फोर्ट के पास जो हिंसा का प्रदर्शन हमको देखने को मिला है सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स के तहत, ये इतना हर्टिंग है, इतना ज्यादा बुरा है कि ये जानना जरूरी है कि हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेगा कि लोगों की मनमानी पे चलेगा। हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मेमोरेंडम एसीपी सर पे उनको दिया है। किसी के भी धार्मिक दल को, चाहे वो चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, आपका कोई राइट ही नहीं बनता है कि आप जाकर के वहाँ पे कोई दंगे का या एक दूसरे में विवाद पैदा करने का कोई भी माहौल क्रिएट करे। विशालगढ़ के वहाँ का जो इलीगल एनक्रोचमेंट है, उसका केस जब ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है, तो डिपार्टमेंट का सारा रोल होता है वहाँ पे। प्रशासन और सरकार सो रही है। लोगों को इतनी राइट कैसे मिल गई कि वो लॉ अपने हाथ में ले। आईपीसी का 153A मको का एक्ट लगना चाहिए उनपे, एंटी टेररिस्ट एक्ट भी उनपे लगने चाहिए। लोकसभा में उनको महाराष्ट्र से अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, विधानसभा आपके सर पे है, तो आप वोट पोलराइजेशन कराने की फिराक में है। सरकार सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देती है कि इलीगल एनक्रोचमेंट पे कार्रवाई करेंगे। संभाजी राजे जो सर है, जिनके नेतृत्व में वो आंदोलन निकला था, उनको अरेस्ट होना मेरे ख्याल से जरूरी है।
القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا आज जब शहर की तरफ से कॉल उठाए कि एक ह्यूमन चेन बनाने की ما نالوا طوقته الضراغم حثالة البغي صالت فأين عهد الحواسم ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاعم ऐसा शहर ऐसा कम्युनिटी मुसलमान होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम साथ जुड़ करके इसके लिए काम करें और अपना निषेध जाहिर करें क्योंकि डेमोक्रेसी ने हमको ये हक दिया है استعد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم असली छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त औरतों के घर में घुस के तोड़फोड़ करेंगे दंगे करवाएंगे नहीं الذين بنينا حصوننا من جماجم سقنا حليلات كسرى بالسوط سوق الغنائم رسولنا من صنعنا आप सबको शुक्रिया आपने अपना टाइम निकाला आप लोग आए अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये भारत के ही किसी एयरपोर्ट का है। भारत लौटे हज यात्रियों के बैग फाड़कर उसमें से सामान निकाला जा रहा है और जम की सारी बोतल निकालकर फेंकी जा रही है। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। नागपुर में भी हज यात्रियों के बैग से सामान चोरी करने की बात सामने आई है। क्या सामान क्यों छोड़ा है? ये भी ले जाता जब 1000 यार 80 रुपए की 80 रियाल की इतनी सी शीशी मेरी भी कहाँ से आएगी यार? ये 30 किलो की बैग 5 किलो बैग अजवा खजूर ऐसे मेहनत करके सामान लेके जा रहा हूँ। कपड़ा खाना कब होगा? नया सामान 22 किलो बैग मैंने तोल को भरा टाटा मेरे पास है तो सामान भी गायब है हमारी घड़ी नमाज तक भी नहीं छोड़ी भुक्के बिल्कुल और ये मैंने खुद कांटा करके 17.5-18 किलो दी और ये देखिए इसमें ये सामान आया है बच्चे से। रविवार रात 10 बजे सऊदी एयरलाइंस के फ्लाइट से 350 से ज्यादा हज यात्री नागपुर पहुंचे। हाजियों का लगेज बेल्ट पर आना शुरू हुआ और जब उन्होंने अपना लगेज लिया तो पता चला कि उनके बैग के ताले टूटे हैं। किसी के बैग फटे थे तो किसी की चेन टूटी हुई थी। बैग खोलने पर पता चला कि बैग से खजूर, जानमाज, तस्बीह और नकाब के अलावा और भी कई कीमती सामान चोरी हो चुके थे। इससे हाजियों के होश उड़ गए। चोरी की घटना एक दो के साथ नहीं बल्कि कई हाजियों के साथ हुई थी। हैरत हो रही है ये देखकर कि इतनी घटिया हरकत वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहुत ही शर्मनाक है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है।
इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।